नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे इंडियन चैनल सॉल्यूशन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज का टॉपिक मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा की तैयारी करने वाले साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का हमारा टॉपिक है बाणभट्ट की आत्मकथा। इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद हैं। वीडियो के पहले भाग में हमने बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास संबंधित महत्वपूर्ण पात्र एवं कथन के बारे में जाना था। इस भाग में हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है। प्रश्न एक बाणभट्ट की आत्मकथा। उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है ए 1932 ईस्वी, बी 1936 ईस्वी, सी 1912 ईस्वी, डी 1946 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी 1946 ईस्वी। प्रश्न दो बाणभट्ट की आत्मकथा। कितने अध्याय है? 12, बी 31 से 16, डी 20। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी 20। प्रश्न 3, बाणभट्ट की आत्मकथा। इसका प्रकाशन किस पत्रिका में आरंभ हुआ? पत्र में कब से आरंभ हुआ? ए विशाल भारत, बी सुधा, सी चांद, डी हंस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए विशाल भारत। प्रश्न बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का प्रकाशन विशाल भारत पत्र में कब से आरंभ हुआ? ए 1930 ईस्वी से, बी 1945 ईस्वी से, सी 1944 ईस्वी से, डी 1943 ईस्वी से। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1947 ईस्वी से। 5 बाणभट्ट की आत्मकथा। उपन्यास की नायिका है ए भट्टिनी, सी महामाया, बी निप्पणिका, डी चारुस्मिता। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए भट्टिनी। प्रश्न 6, किसने बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास को क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी डॉक्टर बच्चन सिंह ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। प्रश्न 7, बाणभट्ट की आत्मकथा आधुनिक भारत का राष्ट्रीय रूप नहीं है तो और क्या है? ए रामचंद्र शुक्ल ने, बी डॉक्टर नामवर सिंह, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी डॉक्टर नगेंद्र सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी डॉक्टर नामवर सिंह। प्रश्न 8, दुनिया केवल प्रस्तर प्रतिमाओं पर जान देती है। कथन है ए बाणभट्ट, बी चारुस्मिता, सी कृष्णवर्धन, डी महामाया। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी चारुस्मिता। प्रश्न आधुनिक काल की सर्वोत्कृष्ट काव्य रचना कामायनी है तो गद्य रचना बाणभट्ट की आत्मकथा है। कथन किस आलोचक का है? ए रामदरस मिश्र, बी डॉक्टर जगदीश कनक, सी डॉक्टर नामवर सिंह, डी डॉक्टर नगेंद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी डॉक्टर जगदीश राज कनक। प्रश्न 10, बाणभट्ट की आत्मकथा का केंद्रीय विषय? नह उदात्त प्रेम है
जो वासनाजन्य न होकर संपूर्ण आत्मसमर्पण, आत्मदान, लोक मंगल और तपस्या से परिचालित और पुष्ट होता है। कथन किस आलोचक का है? ए. रामचंद्र शुक्ल ने, बी. डॉक्टर गोपाल राय, सी. हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी. डॉक्टर नगेंद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी. डॉक्टर गोपाल राय। प्रश्न क्या टिया स्त्री प्रकृति है? वत्स, उसकी सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। कथन है ए. बाणभट्ट, बी. भट्टिनी, सी. महामाया, डी. अघोर भैरव। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी. महामाया। प्रश्न 12, जब तक तुम पुरुष और स्त्री का भेद नहीं भूल जाते तब तक तुम अधूरे हो, अपूर्ण हो, आसक्त हो। कथन है ए. बाबा, बी. भट्टिनी, सी. महामाया, डी. अघोर भैरव। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए. बाबा। प्रश्न एरा, साधारणतः जिन स्त्रियों को चंचल और कुलभ्रष्टा माना जाता है उनमें एक दैवी शक्ति भी होती है। यह बात लोग भूल जाते हैं। मैं नहीं भूलता। मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूं। कथन है ए. भट्टिनी, बी. बाणभट्ट, से. कृष्णवर्धन, डी. महामाया। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी. बाणभट्ट। प्रश्न 14, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में किस कालखंड का विवरण है? ए. मुगल काल, बी. मौर्य काल, सी. शुंग काल, डी. गुप्त काल। इस प्रश्न का सही उत्तर है देखिए गुप्त काल। प्रश्न 15, द्विवेदी जी ने अद्भुत कौशल के साथ बाणभट्ट की इतिहास और कल्पना मिश्रित कथा के माध्यम से अपनी प्रेम संवेदना के साथ साथ युगीन संवेदना को भी व्यक्त किया है। कथन किया आलोचक का है? ए. रामचंद्र शुक्ल ने, बी. डॉक्टर नगेंद्र, से. हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी. डॉक्टर गोपाल राय। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी. डॉक्टर गोपाल राय। प्रश्न 16, मानव देह केवल दंड भोगने के लिए नहीं बनी है। आर्य। कथन है ए. बाणभट्ट, बी. चारुस्मिता, सी. सुचारिता, डी. महामाया। इस प्रश्न का सही उत्तर है सुचारिता। प्रश्न तरह, क्या संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु इसी प्रकार अपमानित होती रहेगी? कथन है ए. भट्टिनी, बी. महामाया, बाणभट्ट, डी. निपुणिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी. बाणभट्ट। प्रश्न 18, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के आवरण पृष्ठ पर किसका चित्र है? ए. महावराह, बी. गणेश, सी. विष्णु, डी. लक्ष्मी जी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए. महावराह। प्रश्न 19, सियारों के स्पर्श से सिंह किशोरी कलुषित नहीं होती। असुरों के गृह में जाने से लक्ष्मी दूषित नहीं होती। चींटियों के स्पर्श से कामधेनु अपमानित नहीं होती। चरित्रहीनों के बीच वास करने से सरस्वती कलंकित नहीं होती। कथन है ए. भट्टिनी महामाया का से, बे. अघोर भैरव का भट्टिनी से, सी. बाणभट्ट का भट्टिनी से, डी. बाणभट्ट का महामाया से। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी. बाणभट्ट का भट्टिनी से। प्रश्न 20, बी. मैं अपने को हाड़ मांस की गठरी से अधिक समझने लगी। तुमने मुझे मुक्ति दी है भट्ट। ए. बाणभट्ट, बी. महामाया, सी. भट्टिनी, डी. निपुणिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी. निपुणिका। प्रश्न 21, चिंता में निमग्न
मनुष्य अंधा होता है? कथन है ए बाणभट्ट, बे भट्टटिनी, सी अघोर भैरव, डी महामाया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए बाणभट्ट। प्रश्न 22। बाणभट्ट की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी के अर्थ में किसी व्यक्ति का आत्मचरित नहीं बल्कि समूह की अंतःकथा है। कथन किस आलोचक का है? ए रामचंद्र शुक्ल ने, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी डॉक्टर बच्चन सिंह ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी डॉक्टर बच्चन सिंह। प्रश्न चीज बुद्धिमान की नीति मौन होती है। कथन है ए बाणभट्ट, बे महामाया, सी भट्टिनी, डी निपुणिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है बाणभट्ट। प्रश्न 74। प्रेम एक और अविभाज्य है, उसे केवल ईर्ष्या और असूया ही विभाजित करके छोटा कर देते हैं। कथन है ए बाणभट्ट, बी निपुणिका, सी सुगत भद्द, डी महामाया। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी निपुणिका। प्रश्न अपने को निःशेष भाव से दे देना ही वशीकरण है। ए बाणभट्ट, बे निपुणिका, से सुगत भद्द, डी महामाया। इस प्रश्न का सही उत्तर है बे निपुणिका। प्रश्न 36। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास ग्रंथों को आधार बनाकर लिखा गया है। ए रघुवंश कुमार संभवम विक्रमोवशीयम कालिदास, बे रत्नावली सम्राट हर्ष मृच्छकटिकम शूद्रक, सी बाणभट्ट की रचनाएं, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न 27। स्त्री के दुख इतने गंभीर होते हैं कि उसके शब्द उसका दशमांश भी नहीं बता सकते। कथन है ए बाणभट्ट, बे भट्टिनी, से अघोर भैरव, डी महामाया। ए बाणभट्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रश्न 28। बाणभट्ट का वास्तविक नाम था ए बाणभट्ट, बे दक्ष भट्ट, सी बंड, डी बंड भट्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 6 वर्ष बाद। प्रश्न बाण न्यूनिया से कितने वर्ष बाद स्थानेश्वर में मिला था? ए 2 वर्ष बाद, बी 4 वर्ष बाद, सी 6 वर्ष बाद, डी 5 वर्ष बाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 6 वर्ष बाद। प्रश्न 30। किस नाटक को खेलते समय निपुणिका की मृत्यु हो जाती है? ए हर्षचरित्र, बे कुमार संभवम, सी रत्नावली, डी कादंबरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी रत्नावली। प्रश्न 33। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की पुस्तक है? ए जीवनी, बी जीवनी, सी आत्मकथा, डी उपन्यास। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी उपन्यास। तो यह थी आज की हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट कर अवश्य बताएं।